हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में। सीरियल कम्युनिकेशन आर्डिनो के साथ कैसे यूज़ करते हैं, फिर सीरियल पोर्ट क्या होता है, उसे हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं अपने आर्डिनो बोर्ड में और किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। हम आज इस सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है कि आखिर सीरियल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो जो हम अपना आर्डिनो जो है USB से जो कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप में, तो हमारे आर्डिनो और हमारे PC के बीच में बातचीत होता है और इस बातचीत को ही हम सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि एक सीरियल पोर्ट के थ्रू बातचीत होता है। और इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि हम अपने हमारे जो कोड है हम पता कर सकते हैं कि हमारा किस वक्त कौन सा कोड रन हो रहा है, क्या एरर्स है क्या नहीं है, और देख सकते हैं कि बहुत सारे सेंसर्स का आउटपुट क्या आ रहा है, किस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, इस तरह से। और फिर उसे बाद में हम यूज़ कर सकते हैं मीनिंगफुली अपने कोड में एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो अब हम कोड करके बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप पे और देखते हैं कि कैसे इसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम अपने कोडिंग में। एक और बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक पुराना वीडियोस नहीं देखा है, हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया ऑलरेडी आर्डिनो सीखने में। हम इस पूरे सीरीज़ में सिम्युलेटर के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और एक और बात, अगर थिंकरकैड का जितना भी हमने अभी तक प्रोजेक्ट बनाया है, सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थिंकरकैड में जाके उसे सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब जो बोरिंग पार्ट था हमारे प्रोग्रामिंग का आर्डिनो सीखने का, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे मिनी प्रोजेक्ट्स बनाना, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। और अब चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले वॉइड सेटअप में उसे इनिशियलाइज़ करते हैं। और इनिशियलाइज़ करने के लिए हम लिखते हैं सीरियल डॉट बिगिन। इसके अंदर हमें बर्ड रेट लिखना रहता है। जो स्टैंडर्ड बर्ड रेट होता है वो होता है 9600। बर्ड रेट क्या होता है? बर्ड रेट के लिए कितना बिट्स पर सेकेंड ट्रांसफ़र होगा, ये वो होता है। तो यहाँ हम 96 बिट्स जो है पर सेकेंड, 9600 बिट्स पर सेकेंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब अगर आप जानते होंगे कैरेक्टर्स 32 बिट इनकोडेड होते हैं, तो अगर 9600 को 32 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 300 कैरेक्टर्स जो है पर सेकेंड हम लोगों को यहाँ मिलता है। ये तो हमने इनिशियलाइज़ कर दिया। अब हम आएंगे वॉइड लूप में। अगर हमें x को प्रिंट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल x को हमें प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट x। कोड को अगर हम यहाँ पेस्ट करेंगे तो आप और मैं इसे रन करता हूँ और आप इस जगह पे क्लिक करके सीरियल मॉनिटर आप खोल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 10 बहुत लगातार प्रिंट कर रहा है। तो हम ऐसा नहीं चाहते, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये पर लाइन पे प्रिंट करे, तो हम ln यहाँ लिख देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अब देख सकते हैं कि ये लगातार जो है हर लाइन में प्रिंट ln मतलब प्रिंट लाइन, हर लाइन में ये 10 प्रिंट किया जा रहा है। और अगर हम प्रिंट करना चाहें x = तो उसके लिए हम लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट, डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं वो हूबहू बिल्कुल वैसा ही वो सीरियल मॉनिटर में प्रिंट होता है। जैसे कि मैंने ये लिखा, तो अभी ये क्या करेगा, x = x यानी कि, और यहाँ पे x यानी ये जो है ये इसका वैल्यू प्रिंट करेगा, और ये हूबहू डबल कोट के अंदर है तो वो उस तरह से प्रिंट करेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए x = 10। तो ये तो बेसिक एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे? जैसे कि हमने जो कोड बनाया था बटन वाला लास्ट टाइम, इसको यूज़ करेंगे कैसे, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले सीरियल डॉट बिगिन करेंगे। अब यहाँ पे मैं सीरियल प्रिंट ln x को करता हूँ, तो ये क्या होता है, ये जो है हमारा x का जो भी वैल्यू होगा, यानी जो हम रीड कर रहे हैं बटन से, वो प्रिंट करेगा। मैं एक सेकेंड आपको ये दिखाता हूँ, बटन को थोड़ा इधर ले आता हूँ। अब मैं आपको
ये करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं अभी हमारा जो है ये ऑन है, और जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे सीरियल पोर्ट 0 दिखाने लगता है। आप देख रहे हैं। अब सिमिलरली हम अपने कोड में जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ हमने लिख दिया सीरियल प्रिंट लाइन लाइन ऑन, लाइट ऑन, और सिमिलरली हम यहाँ लाइट ऑफ। तो मैं अब बता रहा हूँ कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम इस सीरियल कम्युनिकेशन से हम पता कर सकते हैं प्रेजेंटली कौन सा कोड रन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 1 जब भी है हमारा लाइट ऑफ हो रहा है, और जब मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो 0 हो रहा है और लाइट जो है हमारा ऑन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हम 0 1 के वैल्यू को इस तरह से हमने देखा कि 0 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, और किस वैल्यू पे हो रहा है। अगर हम चाहेंगे कि 1 पे ऑन हो और 0 पे ऑफ हो तो हम इसे इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और इस तरह से हमने देखा कि हमारा बटन का बिहेवियर किस तरह से है। बटन भी यहाँ पे हम लोग एज अ सेंसर की तरह यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सेंसर का काम इनपुट लेना होता है। इसी तरह से हम कोई भी और सेंसर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीरियल जो होता है, ये ग्राफ भी आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अब जब मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं जितने भी देर बटन प्रेस कर रहा हूँ वो 0 हो जा रहा है, और जैसे ही बटन छोड़ रहा हूँ तो 1 पे चला जाए। तो इस तरह से यहाँ पे हम सीरियल पोर्ट में ग्राफ भी देख सकते हैं। और जब आप आर्डिनो से काम करेंगे तो आर्डिनो का सीरियल पोर्ट इस जगह पे होता है। अभी ये अनअवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि अभी मैंने कोई आर्डिनो कनेक्ट करके नहीं रखा है, इस वजह से। सो अब मैं एक बार आपको सारे एग्जाम्पल्स, जितने भी आप एग्जाम्पल्स, बेसिक एग्जाम्पल्स हैं सीरियल प्रिंट एलन, इन सब से रिलेटेड, वो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। सो दोस्तों ये बेसिक कोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। सेटअप में सबसे पहले हमने सीरियल बिगिन लिखा और 9600 उसमें हमने बर्थ रेट डाला। उसके बाद लूप में आए हम सीरियल प्रिंट लाइन 78 बिन। यहाँ आप देख सकते हैं बिन मतलब होता है बाइनरी, यानी 78 का जो नंबर है इसका वो बाइनरी प्रिंट करेगा, जो कि 100110 इस तरह से होगा। फिर हमने ये ऑक्टल प्रिंट करेगा 78 का। ये आपने, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा। ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं एक्चुअली। घबराइए नहीं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसकी इतनी यूज़ नहीं होती है, और जहाँ पे भी यूज़ होगी कोडिंग में मैं आपको समझा दूँगा। फिर नेक्स्ट है हमारा DEC, इसका मतलब ये डेसिमल, 78 का डेसिमल 78 होगा। फिर हेक्स का मतलब है हेक्साडेसिमल। तो हम यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप में प्रिंट कर सकते हैं एक ही नंबर को। और फिर यहाँ पे लास्ट 3 जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 का मतलब क्या है, कि पॉइंट के बाद हम 0 डेसिमल प्रिंट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 प्रिंट होगा, और यहाँ पे 1 के बाद हमने लिखा है (2), यानी कि यहाँ पे 1 के बाद 2 डेसिमल प्रिंट होगा। तो आप इस तरह से आप जो है जितने भी डेसिमल पॉइंट्स आप चाहते हैं प्रिंट करना, आप वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको मैं एक बार कॉपी पेस्ट करके टिगरकैड में रन करके आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने बोला ये वैसे ही प्रिंट हो रहा है। तो मैंने यहाँ इसे पेस्ट कर दिया और अब मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये उसी तरह से प्रिंट कर रहा है जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है। और ये मैंने यहाँ पे डिले 10 सेकंड का लगा दिया है, तो ये हर 10 सेकंड के बाद यही वैल्यू लूप जो है वो रिपीट होगा। तो ये हमारा बेसिक था सीरियल मॉनिटर का। होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। ओके गाइस, साइनिंग ऑफ।